बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, पहले ये क्लिप देख लो, फिर आखिर में मेरी बात जरूर सुने ताकि सच्चाई का पैगाम आप तक पहुंच सके। के लिए अगर गोली भी मार दी जाए मैं तो हमें जंग पे जाएंगे, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर ईरान के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी देंगे, इस देश के लिए कुर्बानी देनी तो कुर्बानी देंगे, डर के नहीं बैठेंगे। लेकिन कह रहे हैं आपके लिए पहले देश होना चाहिए अपना। नहीं, देश के लिए तो खड़े, देश के लिए कौन नहीं खड़ा? अगर झुकेगा नहीं, बोलते हैं ना झुकेगा नहीं साला, तो वो झुकने वाला नहीं है, वो डट के खड़ा हुआ है और ऐसे ही जवाब देगा जैसे खामनेई साहब जवाब दे रहे थे। एक अकेला इंसान सब पे भारी था और सोचो इतने देश जो हैं डर रहे थे, उनके अंदर डर का माहौल था। एक इंसान कितना खतरनाक उनको लग रहा था, कितनी बड़ी ढाल था वो, सोचिए कि उसको मारना इनको जो है आसान लगा। बुज़दिल कहीं के। क्या आपने सोचा है कि गधे का बच्चा गधा ही क्यों होता है, खच्चर क्यों नहीं होता? क्या आपने सोचा है कि हाइब्रिड नस्ल वाले खच्चर किसकी पैदाइश है? जब घोड़ा और गधा से मिलकर कोई जानवर पैदा होता है उसी को कहते हैं खच्चर। ठीक उसी तरह अमेरिका और यूरोप के जितने भी काले धंधे वाले लोग थे उन सब ने मिलकर एक बच्चे को पैदा किया और इस नाजायज बच्चे का नाम है इजराइल। जब से इन 2 नंबर वालों की पैदाइश ने दुनिया में कदम रखा है तब से हर जगह सिवाय बदअमनी के कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन इस बच्चे ने ऐसे खानदानी तहजीब याफ्ता लोगों से पंगा ले लिया जिसके बाद इसकी हालत पतली हो गई। यूरोप और अमेरिका का पाला हुआ नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा फिलहाल 70 से 75 साल का हो चुका है और अपनी बदमाशियों की वजह से हर जगह ये बदनाम है। लेकिन कायदे से इसे लात जूते से मारने वाला अगर किसी ने काम किया है तो उसका नाम है ईरान। ईरान ने इतने जूते मारे हैं कि नेतन्याहू इस वक्त पापा पापा चिल्ला रहा है। उसके होश और हवास ही नहीं है कि वो आखिर जाए कहां। अभी कल ही हमने आपको बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान ने जानलेवा हमला किया है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि लीडर का बदला लीडर की जान लेकर ही पूरा करेंगे और ईरान अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान ने अपने खतरनाक खैबर मिसाइल से हमला किया है। कदीम जमाने में मुसलमानों ने यहूदियों के हाथ से खैबर इलाका फतह किया था। उसके पास आज खैबर है और ना खैबर का किला। आज दोनों जगह इब्राहिम की फरमाबरदार औलादों के हाथ में है और जो फर्जी औलाद अपने आप को इस्राएली कह रहे हैं उन फर्जी यहूदियों का इस वक्त ईरान ने बाजा बजा रखा है। ईरान का हमला झेलने के बाद नेतन्याहू बाल बाल जिंदा बचे हैं। बड़ी ही मिन्नतों मुरादों के बाद नेतन्याहू की जान बची है और कैमरे पर आकर उसने अपना इंटरव्यू फॉक्स न्यूज को दिया है और ऐसी ऐसी बातें ईरान के बारे में उसने कही है जिसको सुनकर और समझकर इस बात का अंदाजा लगा चुका है कि ईरान ने बहुत ही धारदार तलवार उसके गले पर रखी थी और ये बचकर बहुत ही मुश्किल से भागा है। बेंजामिन इस वक्त ईरान से इतना खौफजदा है कि शायद वो रात भर सोया भी नहीं होगा। पतलून भी उसकी साफ सुथरी नहीं होगी। हो सकता है डायपर बदल बदल कर उसने अपना वीडियो शूट करवाया हो। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा है कि ईरान 47 बरस से अमेरिका की तबाही और बर्बादी के लिए नारे बुलंद कर रहा है। यहां तक कि ईरान ने अमेरिका के दूतावास पर बॉम्बिंग भी कर दी है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश भी की है। हमें अपनी सुन्नियत पे नाज है, सुन्नियत पे फख्र है कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। लेकिन पूरी दुनिया में 45 से ज्यादा सुन्नी ममालिक पाए जाते हैं। 400 साल की पिछली तारीख पलट कर देखें, किसी सुन्नी मुल्क ने इस्लाम की बका की बात नहीं की, इस्लाम की सरबुलंदी की बात नहीं की। आज अगर ईरान शिया मुल्क होकर इस्लाम की बका की बात करता है तो हम ईरान का साथ क्यों ना दें, ईरान के लिए दुआ क्यों ना करें, ईरान के लिए हाथ उठाकर रब की बारगाह में ये क्यों ना दुआ करें कि अल्लाह ईरान को फतह दे। क्योंकि अगरचे वो शिया है लेकिन बात तो इस्लाम की सरबुलंदी की कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम मेवाती भाइयों, अगर हम ईरान वालों के साथ खड़े हों तो भाइयों कौन कौन हमारा साथ देगा? क्योंकि भाइयों ये सभी मुसलमानों को ड्यूटी इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड दैट हूएवर हेल्प्स ईच अदर इज द ओनली ट्रू एंड स्टेडफास्ट मुस्लिम। और गुरु नानक भी तेहरान में गए और वहाँ से भी बहुत रहते हैं। हमें बड़ा खदशा है इस हालत में, जिस हालत में हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए दुख की घड़ी है कि ईरान जैसे देश में जो हमारा मित्रवत हो, हमारे बहुत नजदीकी संबंध हो, मैं समझता हूँ कि ये हो जाना बहुत दर्दनाक है। आने वाली भावी पीढ़ी उसके अदम्य साहस का, उसके अदम्य कौशल का, उसके अदम्य हिम्मत का कि दुनिया के सबसे महानतम ताकत पर उसने हमला करने का काम किया और अंतिम सांस तक इन शक्तियों के खिलाफ लड़ा और अपनी राष्ट्र मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस दिवंगत आत्मा को मैं नमन करता हूँ। सऊदी अरब का प्रिंस मुसलमान नहीं है, शैतान है। काबे के कमाई से शराब पीने वाला क्या जानेगा शहादत किसे कहते हैं। ये बार बार ट्रंप को फोन कर रहा था। अगर ये ट्रंप को फोन नहीं करता तो खामनेई साहब आज जिंदा होते। अगर किसी के मरने पर कुछ कुत्ते खुशी के मारे नाच रहे हो तो यकीन मानना मरने वाला कोई शेर ही था। ईरान की लीडरशिप इसको जो विरोध करेगा, जो भी विरोध करेगा वो अपना ईमान चेक कर ले। मैं ये सीधे सीधे साफ तौर पे बोल रहा हूं। इसमें कोई भी एम्बिग्विटी, इसमें कोई भी झोलझाल, इसमें कोई भी बहस और बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इससे बड़ा बनना चाहता है, लीडरशिप लेना चाहता है मुस्लिम समाज की पूरी दुनिया की, तो खamenei साहब से बड़ा कुर्बानी देके दिखाया और ईरान से ज्यादा बहादुरी दिखा के। आपने पीछे से आके गौर किया, आपको शर्म आनी चाहिए। सुपर पावर कहलाने लायक नहीं है। एक 86 साल के बुजुर्ग ने आपको बता दिया, तुम्हारी आंखों में आके डाल के बता दिया कि हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। मरना पसंद है, शहादत को मगर हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं।
एक दिन की जिंदगी 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है। भाइयों को, शिया भाइयों को और मेरी बहनों को यह मैसेज देना चाहूंगा, आज शिया सुन्नी एक है और आपको धूप में नहीं रहना है, आपको नाउम्मीद नहीं रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कई जिंदा है और ये चीज आपको याद रखना है। पूरे 57 कंट्री में अल्लाह ने किसी से काम नहीं लिया, लेकिन आज अब्दुल्ला साहब से काम लिया। हम 57 मुल्कों की हिमायत के भरोसे पर नहीं जीते, सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर जीते हैं। कोई बादशाह हमारे लिए आवाज उठाए ना उठाए, कोई हुकूमत हमारी हिमायत में खड़ी हो ना हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हर जमाने में हुसैनी तादाद में कम होते हैं, लेकिन ये तारीख लिख करके जाते हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ पाकिस्तानी कौम, ऐ वो साहिब शऊर, वो लोगो जो अभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते हुए आंखें नम करते हो। भारत में हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब के सब एक हो चुके हैं। ईरान पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने अपना सीना तान लिया है। वो लोग जो काफिर कहलाए जाते थे आज मजलूम ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। वो लोग जो तुम्हारे नजदीक मुशरिक और बुत परस्त थे आज ज़मीर की आवाज बनकर ईरान की मदद के लिए तैयार हो गए हैं। और तुम्हारे अंदर के तकफीरी नासबी बनु उमैया के वारिस आज भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर ईरान के खिलाफ साजिशें तैयार कर रही हैं। आज भी सऊदी पेट्रो डॉलर खाकर अमरीकी एजेंडे पर नच रहे हैं। आज भी शिया काफिर है का राग अलाप रहे हैं, जबकि दुनिया भर के गैर मुस्लिम ईरान के साथ खड़े हो चुके हैं। शर्म करो ऐ मुनाफिको, शर्म करो ऐ तकफीरियो। तुम लोग वो हो जिनके पास ना हक व बातिल की तमीज है, ना मजलूम व जालिम का शऊर। तुम वो बदबख्त हो जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों की औलाद बनकर खुद पर अहले सुन्नत का लेबल लगाया हुआ है। तुम वो हो जो ईरान पर हमला होने पर अल्लाह अकबर कहते हुए खुशियां मनाते हो, जबकि हिंदू भाई या हुसैन पुकार रही है और ईरान के लिए बाहर निकल आए हैं। मैं खोलकर कहता हूँ ये गैर मुस्लिम तुमसे कई गुना बेहतर है। उनके पास कम अज कम जमीर तो है, उनके पास मजलूम की मदद का जज्बा तो है। तुम्हारे पास सिर्फ नफरत, तकफीर और सऊदी अमरीकी गुलामी है। पाकिस्तान के तकफीरी नासबी हो, तुम बनु उमैया के जदीद नुमाइंदे हो, तुम यजीद की औलादें हो। तुम्हारी जबान पर तौहीद है, दिल में यजीदी सोच है। बनु उमैया के दौर में खवारिज ने मुसलसल बगावतें की और मुख्तलिफ गिरोहों जैसे अजराका, नजदा वगैरह में तकसीम हो गए। तुम भी इसी तरह हो चुके हो। उन्होंने न सिर्फ हुक्मरानों बल्कि आम मुसलमानों की भी तकफीर की थी। बाद तारीखी रिवायात में वाज़ेह है कि बनु उमैया खुद भी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तकफीर जैसे इल्ज़ामात लगाकर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन खवारिज ही इस फितने के असल बानी थे। खवारिज की बगावतें बनु उमैया और बाद में बनु अब्बास के दौर में भी जारी रहीं, लेकिन वो हमेशा अकलियत में रहे और बिल आखिर दब गए। इसलिए पाकिस्तानी फौज भी इन्हें खवारिज के नाम से पुकारती है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। ईरान आज मजलूम है, ईरान आज गासिब, इसराइल और उसके आकाओं के सामने सीना तान कर खड़ा हो चुका है और तुम उसी गासिब के एजेंट बनकर ईरान के खिलाफ भड़क रहे हो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम में जरा सी भी गैरत है तो इस क्लिप को देखकर शर्मा जाओ। अगर तुम में इंसानियत जरा बराबर भी बाकी है तो ईरान के साथ खड़े हो जाओ, वरना तारीख तुम्हें भी बनु उमैया की तरह यजीदियों के काफिले में शुमार करते हुए लानत का हकदार बना देगी। तकफीर का फितना हमेशा अफराद, इंतशार और मुसलमानों के दरमियान खून रेजी का बहस बना है। तकफीर की तारीखी जड़ें खवारिज में हैं, जो सियासी इख्तलाफात को मजहबी कुफ्र में तब्दील करके उम्मत में तकसीम और कत्ल गारत का बहस बनती है। ये फितना मुख्तलिफ शक्लों में जिंदा हुआ, लेकिन असल बुनियाद वही खवारजी सोच है जिसकी आजकल ये तकफीरी नुमाइंदगी कर रही हैं। यानी मैं दुरुस्त हूँ, जो मेरे खिलाफ है वो काफिर है। बिरादरान, ये फितना आज भी पाकिस्तान और दीगर मुसलमान ममालिक में शिया सुन्नी तनाज़ात, तकफीरी गिरोहों और ईरान मुखालिफ प्रोपेगेंडा की शक्ल में नजर आता है। इस्लाम एतदाल का दीन है, ना कि तकफीर और खून रेजी का। ईरान जिंदाबाद, तकफीरी नासबी मुर्दाबाद। बिरादरान, हमारी इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर करें ताकि ये ज़मीर बेदार पैगाम हर गैरतमंद तक पहुंचे। खुदा हाफिज।